देश में गठबंधन का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से भावी गठबंधन की सरकार को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद से अब तक 72 सालों के चुनावी सफर में देश ने करीब 31 साल गठबंधन सरकारों का दौर देखा है, जिसमें भारी उथल-पुथल रहा है। लंबे वक्त तक पॉलिसी पैरालिसिस के हालात रहे। कोलिशन शब्द जो है लैटिन के कोलिटियो से बना है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर, मतलब एक साथ बढ़ना। राजनीति में कोलिशन की सरकार का मतलब हो जाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का एक साथ आना, जिसका मकसद होता है मिलकर सरकार चलाना। 10 सालों के बाद देश की राजनीति में गठबंधन सरकार की वापसी हुई है, जिसकी कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव मोदी के पास बेशक न हो, अपने पिछले कार्यकाल में वो सहयोगियों पर बेशक निर्भर न रहे हों, लेकिन वो गठबंधन की राजनीति से अनजान नहीं हैं। जानकार बताते हैं, साल 1990 के मध्य में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहते हुए मोदी ने उत्तर में गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें शिरोमणि अकाली दल भी शामिल था। 1997 में पंजाब में अकाली दल ने चुनाव जीता था। इसके अलावा हरियाणा के प्रभारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने राज्य में बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया था। जम्मू कश्मीर में भी मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार के साथ काम किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल थे। साल 1998 में जब बीजेपी के सबसे युवा जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी से एनडीए के गठन के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था, ये एक ऐसा प्रयोग है जो भारत के राजनीतिक इतिहास में एक आदर्श उदाहरण के रूप में दर्ज होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक इंद्रधनुष की तरह है, जिसके सातों रंगों को एक साथ देखा जा सकेगा। ये इंद्रधनुष अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सूर्य की रोशनी में ज्यादा चमकेगा और लंबे वक्त तक दिखेगा। 26 सालों के बाद इतिहास दोहरा रहा है। अटल की जगह एनडीए की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। गठबंधन का इंद्रधनुष कितना चमकेगा, कब तक चमकेगा, ये उनसे मिलने वाली रोशनी पर निर्भर करेगा। मोदी जितने बेहतर ढंग से सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे, गठबंधन उतना ही लंबा चलेगा। देश में गठबंधन का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि एनडीए अपनी नई पारी में देश को स्थिर सरकार देने में सफल रहेगी। मोदी के नेतृत्व में पिछली 2 पारी जितनी शानदार रही, उतनी ही शानदार ये नई पारी भी होगी। इतिहास गवाह है, देश में गठबंधन की सरकारों ने काफी उथल-पुथल का सामना किया है। साल 1977 में पहली बार देश ने कई दलों के मेल से बनी जनता पार्टी की सरकार का अनुभव किया। साल 1975 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बाद 1977 के चुनाव के लिए विपक्षी दल जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एकजुट हुए। कई अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों का जनता पार्टी में विलय हुआ। चुनाव में जनता पार्टी को 295 सीटें मिली थी। मोरारजी देसाई की अगुवाई में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आई, लेकिन खींचतान इतनी हुई कि सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। उनकी सरकार के गिरने के बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के बाहर से समर्थन से सरकार चलाई थी और साल 1991 के चुनाव में कांग्रेस को 232 सीटें मिली थी। पीवी नरसिंह राव की सरकार कई दलों के भरोसे चली। साल 1996 के चुनाव के बाद सबसे बड़े दल बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाए। उनकी सरकार 13 दिनों में ही गिर गई थी। उसके बाद एचडी देवेगौड़ा की अगुवाई में 13 दलों से मिलकर बने संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, वो भी लंबा नहीं चल सकी। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी की अति महत्वाकांक्षाओं के चलते देवेगौड़ा को 1 साल पहले इस्तीफा देना पड़ा। यही हाल उनके बाद उत्तराधिकारी इंद्र कुमार गुजराल का भी हुआ। राजीव गांधी हत्याकांड में
डीएमके और चारा घोटाले में लालू का नाम आने से जो हंगामा शुरू हुआ, गुजरात सरकार सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद के 6 सालों में एनडीए 1 के 2 दौर देश ने देखे, जब जयललिता का एक वोट वाजपेयी सरकार को भारी पड़ गया। बड़ी मुश्किल से वाजपेयी ने एनडीए 1 के दूसरे कार्यकाल का 5 साल पूरा किया। फिर शुरू हुआ यूपीए 1 और यूपीए 2 का दौर। मनमोहन सिंह की गठबंधन सरकार पूरे 10 साल रिमोट कंट्रोल की सरकार का तमगा झेलती रही। 1996 से 2014 तक देश ने गठबंधन सरकारों का लंबा दौर देखा। गठबंधन सरकारों ने आर्थिक सुधार के मामले में तो दिशा दिखाई, लेकिन पूरे समय तक सत्ता का शीर्ष नेतृत्व अपने सहयोगियों को रूठने मनाने से जूझता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।